अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुज़ लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने बेटे अफ़ान की बर्थडे जो कि 7 ईयर का हो गया है। तो हम लोगों ने कहा कि उसकी सेलिब्रेशन की जाए क्योंकि बच्चे तो बर्थडे पे बहुत खुश होते हैं। तो हम लोगों ने घर पे ही केक बना लिया और थीम जो हमने चूज़ की वो हमने रोब्लॉक्स चूज़ की क्योंकि उसको वो पसंद था। तो बस हम घर पे ही केक बना लेते हैं क्योंकि बेटियां मेरी बड़ा अच्छा बना लेती हैं। तो इसीलिए मेरी जो बहनें हैं सारे वो लोग घर का केक ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम लोग घर का केक ही बना लेते हैं। तो आप अभी हम ये देखें ये सारा कर रहे हैं। हम लोगों ने इस पे सारी जो है बटर क्रीम की आइसिंग वगैरह लगा दी और फ़ान का नेम जो है वो फॉन्टेंट से हम लोगों ने बना लिया। तो बस ये आइज़ वगैरह और आईब्रो बनाई हैं। तो अभी इसको स्टिक कर देंगे बगैर किसी चीज़ के। इसी तरह क्योंकि क्रीम गीली थी तो बहुत अच्छा इसके साथ स्टिक हो गया, बटर क्रीम जो थी गीली होने की वजह से। तो अब इसका देखिए ये फेस बना लिया बड़ा ज़बरदस्त। और फिर यहाँ पे हमने कैंडल रख दी और साथ ही हमने रोब्लॉक्स रख दिए। ये जो रोब्लॉक्स हैं ये आप खा सकते हैं ना, ये बड़े अच्छे सॉवरी से थे। ये हम लोग बल्क बर्न से लेकर आए थे। पहले मैंने आपके साथ उसका व्लॉग शेयर किया था कि बल्क बर्न में जो है वो बेकिंग की सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जो भी आपको बेकिंग रिलेटेड कुछ भी चाहिए होता है वो वहाँ से आपको मिल जाता है। बस फिर हम लोगों ने रात में केक बना के रख दिया। फिर सुबह ही हम लोगों ने बारबेक्यू का प्रोग्राम रखा था। तो हम लोग मिसिसागा लेक पे चले गए। तो वहाँ ये बहुत अच्छी लेक है। तो इधर हमें अच्छा भी लगता है क्योंकि इधर हमें पार्किंग भी मिल जाती है और फ्री पार्किंग भी है और पार्किंग ईजी मिल जाती है। वरना अक्सर जब भी हम लोग घूमने फिरने के लिए कहीं जाते हैं हमें प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी पार्किंग की क्योंकि समर में इधर बहुत ज़्यादा रश होता है। हर जगह पे आप किसी भी बीच किसी भी जगह जाओ आपको लगता है कि सब लोग यहीं पे आए हुए हैं, इतना ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। तो एक दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश भी हो चुकी थी तो इसलिए हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो इसलिए हमारी वैसी नहीं हुई जिस तरह हम लोग डेकोरेट करना चाह रहे थे। आपने देखा मेरा लास्ट व्लॉग, तो मैंने उसमें पार्टी सिटी में काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की थी। बर्थडे की बैनर वगैरह, बलून्स वगैरह काफ़ी। ये भी गुडी बैग, ये ईशा और इल्हाम जो है वो लोग गुडी पैक कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो ये देखे शॉपर भरा पड़ा था मेरे पास बैनर का और बलून्स बहुत ज़्यादा थे और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो बर्थडे रिलेटेड थीम की थी, रोब्लॉक्स थीम थी सारी। तो बस ये अभी बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने ये देखी कितनी हवा चल रही है और टेबल जो क्लॉथ था वो भी देखे कितना उड़ रहा है और बल्कि फट भी गया था, हवा इतनी ज़्यादा थी। तो बाद में थोड़े घंटे 2 के बाद ठीक हो गया था। लेकिन जब हम गए ये देखे बैनर बेचारा कैसे उड़ रहा है। बहुत बच्चे इस पर हंस रहे थे कि मामा ये क्या हो रहा है। मैंने कहा चलो खैर है, अब बच्चा ज़रा अब उसको खुश तो करना ही है, चलो खैर है लगा लो ना। तो ये बलून जो थी ये हमने इस तरह डॉट बनानी थी लेकिन ये भी थोड़ी सी हवा की वजह से स्टिक नहीं हो रहा था, हवा की वजह से उड़ रहे थे बलून। खैर ये हस्बैंड ने और बहन के बेटों ने जो थे वो बड़ी मुश्किल से इसको सेट कर लिया, दरख्त के साथ बांध दिए। लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं सफाई तो नहीं आई लेकिन फिर भी चलिए हमारा गुजारा हो गया। फ़ान खुश हो गया कि उसकी बर्थडे बड़ी अच्छी हुई है। तो जब हम लोग गए थे उस वक्त हम थोड़ा जल्दी चले गए थे क्योंकि अगर आप कहीं भी यहाँ पे कनाडा में सैर वाली जगह कहीं भी आपने लेक पे कहीं भी घूमने फिरने जाना है तो हमेशा हम लोग सुबह में ही जाते हैं, जल्दी 9-10 बजे घर से निकल जाते हैं। एक तो हमें वहाँ पे बेंच वगैरह मिल जाते हैं और अपनी मर्ज़ी की हमें जगह मिल जाती है जहाँ हम लोग बैठ के बारबेक्यू करना चाहते हैं। वरना अगर हम लोग लेट जाते हैं तो यहाँ बहुत रश हो जाता है, फिर अपनी पसंद की जगह नहीं मिलती। ये देखिए कितने प्यारे ड्रोन सीन है। मैंने कहा आपको ऊपर से भी नज़ारा कर लें कि ये लेक कितनी खूबसूरत लेक है और कितनी प्यारी है। तो इसका एड्रेस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो लोग यहाँ टोरंटो में हैं अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। उनको एड्रेस में इजी सारा दे दूँगी कि कहाँ पे जाके ये है। तो बस अभी बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट होने लगी थी, केक कटने लगा था, हवा थोड़ी कम हो गई थी तो हमने कहा चले पहले केक काट लेते हैं। तो कैंडल भी नहीं जली हवा होने की वजह से, बड़ी कोशिश की लेकिन कैंडल नहीं जली। खैर रस्सियों के साथ हमने ये बलून वगैरह बांध दिया ताकि इस बलून जो है उड़े भी नहीं और अच्छा सारा हो जाए। Happy birthday, Afan. Happy birthday to you. Are you one? Are you two? Are you three? Are you four? सही है, थोड़ा कुकना करता है ना? The Legos are edible, by the way. लेगो खा लो बच्चे, उठा के खा लो एक एक। बच्चे ले लो, ये जो जिसके हाथ आ रहा है ले जाओ। ले लो लेगो। अनमोल अलीना लोगों को भी, अलीना चेक कर लो, वो लेगो चेक कर लो। शादी डोनर ले लो।
तो केक हमने पहले काट लिया क्योंकि हमें ये फ़िक्र थी कहीं केक जो है ना वो थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए हमने जल्दी से पहले केक की कटिंग कर ली कि बारबेक्यू बाद में करते हैं, केक जो है वो बाद में खा लेंगे लेकिन कट पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिहारी बोटी और सीख कबाब जिसकी मुझे बेहद फरमाइश थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि सीख कबाब की रेसिपी शेयर करते हो, और माशाल्लाह हमारे सीख कबाब बनते भी बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे ये बनाते हैं। तो ये आपके साथ फुल रेसिपी इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट वीडियो जो है वो सीख कबाब की मैं अपलोड कर दूँ, तो आपने मेरे साथ ज़रूर रहना है, आपने ज़रूर ये देखने हैं सीख कबाब, और वैसे ही बनाने हैं जैसे हम लोगों ने बनाए हैं, तो बहुत अच्छे बनेंगे। आप ओवन में भी बना सकते हैं और आप इसे पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने बारबेक्यू कर दिया। वैसे ये मैं नहीं बना सकती इस तरह, मेरे से इसका जो है डिज़ाइन नहीं बनता, लेकिन ये हस्बैंड बना लेते हैं, तो मैरिनेशन हम लोग मिल के कर लेते हैं। तो ये बिहारी बोटी ये भी आएगी बड़ी जल्दी आपके साथ, ये बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है। अक्सर हम लोग जैसे जी मैंने अभी चिकन के टिक्के आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह अगर गोल गोल हम लोग बीफ या मटन की बोटी रखते हैं तो वो हमेशा अंदर से कच्ची रह जाती है, क्योंकि बारबेक्यू पे गोश्त इतना जल्दी गलता नहीं है। लेकिन मैंने जिस तरह बनाए हैं बारीक बारीक स्ट्रिप से काटे हैं और उसे हम लोगों ने पिरो लिए सीख में, वो बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो इधर देख के बहन की बच्चियों को ठंड भी लग रही है, तो लेकिन खैर थोड़ी देर के बाद ठीक हो गया था। फिर सब ने खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली, फिर सब कह रहे थे बहुत अच्छा भी मौसम हो गया। ये देखिए कितने मज़े के बने हैं। और बहन मेरी अफ़गानी पुलाव लेकर आ गई थी। मैंने कहा मैं ज़रा बिज़ी हूँ बर्थडे में, तो तुम इस तरह करो कि अफ़गानी पुलाव बना कर ले आओ। फिर वो पुलाव बना के लेगी, साथ मैंने पीता ब्रेड वगैरह भी ले ली थी। मैंने कहा पीता भी ले जाती हूँ, अगर किसी ने पीता खानी है पीता खा लेगा। तो खैर खाना वगैरह इधर हमारा माशाल्लाह से स्टार्ट हो गया है। तो ये सीख कबाब ये देखिए कितने मज़े के बने, बहुत जूसी, बहुत अच्छा टेस्ट। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये आएगी वीडियो ना। तो बाकी अभी मैं ये सब खाना वगैरह सर्विंग कर रही हूँ। तो ये अभी हसान जो है बैलून वगैरह तोड़ने लग गया। वो कह रहा है कि मामा इसको कर देते हैं, क्योंकि फिर घर लेके जा नहीं सकते थे, गाड़ी में बहुत सारा हमारा सामान था, तो चाय भी इधर साथ साथ रख लिए। तो मैंने कहा हाँ ये बैलून जो है ये अच्छा है, इधर ही ख़त्म कर दो, घर लेके जाने का फ़ायदा नहीं है, तो इधर ही गार्बेज करके चले जाएंगे। खैर इन्होंने इसी तरह तोड़ा, फिर सारी सफाई कर दी। जो गंद था तो काफ़ी ज़्यादा शॉपर जो थे हमारे गार्बेज से बढ़ गए। तो बस इधर चाय भी साथ साथ रख ली, क्योंकि बारबेक्यू कर लिया था। अभी हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे थे, क्योंकि जब भी हम लोग कहीं जाते हैं पिकनिक पे तो बाद में दिल ज़रूर चाहता है कि चाय भी पिए ना। तो ऐसे भी थोड़ा सर भी दर्द कर रहा था, लेकिन बड़ा अच्छा मज़ा आया चाय पी के बाहर। तो अभी हम लोगों ने चाय वगैरह बना ली। केक देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना ये मज़े का इतना सॉफ्ट केक बना, बहुत अच्छा केक था। इसमें हम लोगों ने रेसबेरी जैम डाला है इसकी फिलिंग में, और साथ ही क्रीम डाली है, बटर क्रीम जो हम लोग बनाते हैं, मैंने आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो ये इधर अमन बेचारा थक गया, उन्होंने मर्दों ने ज़रा काम वाम किया, आपको पता है बारबेक्यू तो सब मर्दों के हवाले होता है, तो बेचारा थक गया था। यहाँ पे जो है बेटियाँ ये बच्चों में गुडी बैग सब तकसीम कर रही हैं, उसमें हम लोगों ने कैंडियाँ वगैरह डाली थी, तो हमने कहा चलिए ये भी बच्चों को दे दे, क्योंकि बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। बाकी गिफ्ट भी लाना चाह रही थी मैं, लेकिन बस मौका नहीं मिला, टाइम इतना नहीं मिला, तो बस कैंडीज़ वगैरह चॉकलेटें बच्चों को दे दी। तो इसके बाद फिर गिफ्ट की बारी आ गई। अभी अफान बहुत खुश है माशाल्लाह से, क्योंकि बच्चे तो बहुत खुश होते हैं गिफ्ट्स पे। बस सारे हेल्प कर दो ताकि स्पाइडर दे। ये वाला बड़े वाला क्या है? Okay, that Louis वाला, हाँ? What is this? That's cereal. That's cereal. सीरियल है ये पान के। That's cereal. Was Naruto, right? Yeah. Rian Mafia. We saw it. Let's start it. That's the K-pop thing. उसे देख फ्रंट से दिखाओ।
Oye, da jodido, man. Oh, I know. Wait, is that thing? What is it? I know what it is. I know what it is. Oh my god, that's actually so cool. I like these. This is really nice. This is so कोई बात नहीं, खैर है यार. इन्हों चीज जरूर लेके देंगे. ए, समरा उसको पता ये 100 है. आप रेयान लेकर आया गिफ्ट. ये कितने हैं अफान? ये कितने हैं? 100. पैसों का सारा पता, ये 100 है. लगाओ सिगरेट हटाना. कमजे की बस यहाँ पे अफान को गिफ्ट भी दे दिए। फिर हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा बच्चियों ने, हम बहनों ने, चलो थोड़ा सा चक्कर लगाते हैं, लेक देखते हैं, लेक के साथ साथ चलते हैं, मज़ा आएगा। तो खैर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी वॉक करने लग गए, सब थक गए थे। तो फिर उसके बाद हमारे घर की तरफ वापसी भी होने लग गई। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लेक लग रही है। तो इस व्लॉग पे बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए, आपको कोशिश की है अच्छा से अच्छा दिखा सकें। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर आपने ज़रूर करना है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत ट्री है, इसका कितना खूबसूरत पिंक कलर है। तो मेरी बहन की गाड़ी जा रही है, अफान का मामा ला रही है गिफ्ट अफान के लिए, बहुत अच्छा सा सरप्राइज। उसका सरप्राइज भी आपको नोट करके दिखाऊं कि कैसा वो खुश हुआ था, क्योंकि इतनी बड़ी जीप की गाड़ी में लेके जा नहीं सकती थी, साथ वो मैंने घर पे ही रखी। तो देखो माशाल्लाह कितना खुश हुआ है। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। अफान का गिफ्ट पापा दे रहे हैं। Oh, clock it. अच्छा ये पापा अच्छा इस पापा ने इसके लिए सेविंग कर रहे थे, अब ये इसका गिफ्ट है।